अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं छोले, जो कि ब्लैक चने जो होते हैं उसके बनाएंगे। कुछ लोग उसको काबुली चना भी कहते हैं, बहुत सारी नाम इसके हैं। और एक होता है वाइट वाले छोले, ठीक है। तो आज हम ब्लैक चने के छोले बनाएंगे, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको बॉईल करके फ्रीज़र में रखी हुई होती हूँ, ताकि अगर कभी इमरजेंसी पड़ जाए, घर में कुछ ना भी हो, तो आप वो बॉयल छोले निकालें और आराम से उसका कुछ भी बना सकते हैं। तो आज हम ये छोले बनाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से बनते हैं और बहुत ही ईजी है। अगर आपके पास बॉयल किए हुए हैं तो फिर तो इसको बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताऊंगी, किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आधा किलो के करीब मैंने छोले थे, इसको मैंने भिगोए थे और भिगो के उबाल लिए। मैंने अभी इसमें प्याज डाली है और जो है ये छोले डाले। अब मैं इसमें जो है टमाटर डालूँगी, थोड़ा सा ज़ीरा और जो है जो मिर्चें हैं थोड़ी सी, आप हस्बे ज़रूरत, आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो उसके हिसाब से डालें। मैं थोड़ा जो है, हमारे यहाँ मिर्चें ज़्यादा खाई जाती हैं तो इसलिए हम लोग ज़्यादा डालते हैं। उसके बाद मैंने इमली थोड़ी सी भिगोई है, वो भी आपको अभी दिखाती हूँ। टमाटर काटा है, ज़ीरा है, एकदम यानी साइज़ की प्याज थी जो मैंने इसमें डाल दिया। ये मैंने जो है 3 जो है मीडियम साइज़ के जो है टमाटर लिए थे, उसमें मैंने आधा चम्मच ज़ीरा डाला है। और ये मैंने इमली ली है, जो कि मैंने इसको भिगो दी है। ये तकरीबन 50 ग्राम के करीब है। और ये वही मिर्चें हैं जो मैंने सुखाई थी, तो अब मैं इसको उसमें जो है काट के डालूँगी। देखिए छोले हमारे हो गए। अब ये जो मैंने टमाटर, हरी मिर्ची थी, ये सब मैं इसमें डालूँगी। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया ये मैं आखिर में डालूँगी और इसको मैं अभी चलाऊँगी। अच्छा, इमली का मैं सिर्फ पानी इस्तेमाल करूँगी, लेकिन जब ये आराम से हो जाएगा आखिर में पानी डालूँगी, क्योंकि इमली हमेशा याद रखें कि इमली या इमली का पानी अगर आप डालते हैं तो कोई भी चीज़ हो तो फिर वो गलती नहीं है। तो हमें जाहिर सी बात है, छोले हमारे गले हुए होने चाहिए, तो इसलिए जो है मैं हमेशा इमली का पानी जो है आखिर में डालती हूँ। तो अभी मैं इसको जो है थोड़ा सा जो है 5 से 8 मिनट या 10 मिनट तक इसको मैं पकाऊँगी, क्योंकि टमाटर के पानी में छोले हमारे बॉयल किए हुए हैं। आधा किलो छोले जिसको मैंने रात को भिगोया था, मैंने बॉयल कर लिए थे। अब मैं इसको जो है तकरीबन टमाटर के ही पानी में हल्के आंच पे 10 मिनट तक पकाऊंगी और फिर उसके बाद जो है ना 10 मिनट के बाद मिलते हैं। अब ये देखिए इसमें अभी थोड़ा सा पानी है। अब मैं इसमें जो है वो जो हमने इमली थी उसका मैं ये पानी डालूँगी। देख रहे हैं आप, मैं सिर्फ पानी डालूँगी, इमली नहीं। ये मैंने इमली का पानी डाल दिया। उसके बाद थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें काटी थी, वो मैंने डाला। अब मैं इसको जो है तकरीबन अभी बनाऊंगी, क्योंकि हमने इमली का पानी डाला है। अभी नमक मैंने नहीं डाला है, नमक मैं हमेशा आखिर में डालती हूँ कि जो भी कमी बेशी हो तेज़ ना हो जाए। और धनिया वो मैं आखिर में डालूँगी। तो अभी मिलते हैं 2-3 मिनट के बाद। ये देखिए छोले अब हमारे तैयार हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी। ये देखिए हस्बे ज़रूरत आप डालें, जितना आप लोगों को खाना होता है उसके हिसाब से डालें। बस अब ये हमारे छोले बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसको डिश में निकाल के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए छोले अब मेरे जो है रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं, धुआं निकल रहा है। और इसको गरम गरम खाएं,
बहुत मज़ा आएगा, टेस्टी भी है। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ उसमें इतनी ज़्यादा जो है मसाले वगैरह नहीं डालती। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपको इसका टेस्ट और जो है ज़्यादा करना हो। मैंने अभी चाट मसाला नहीं डाला क्योंकि हमारी अम्मी को जो है थोड़ा मिर्चें हो जाएंगी चाट मसाले से, तो इसलिए जिसको खाना होता है मैं अलग से रख देती हूँ और ऊपर से फिर इसको डाल के सब खाते हैं। आपको जिस तरह अच्छा लगे वैसे ही बनाइएगा और देखिए कितना टेस्टी और मज़ेदार बना है। तो आप लोग भी ज़रूर इसको बनाइएगा जिस तरीके से मैंने इसको बनाया है। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।